सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे वी आर गोइंग टू मूव द टॉपिक फर्दर। आज हम लोग मैग्नेटिज्म जहाँ पढ़ रहे थे उसके उस टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पहला टॉपिक एक्चुअली आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक मोटर। क्लास 10th में इसको रिमूव कर दिया गया था, लेकिन क्लास 12th में इसको काफी डिटेल में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं मैंने क्या लिख रखा है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो रोटेटिंग फेनोमेना पे काम करता है, मतलब गोल गोल घूमता है। तो जो कोई भी चीज गोल गोल घूम रही है वो मोटर है। ठीक है, तुमने देखा ही होगा आटा चक्की मिल में जो मोटर चलता है, या फिर किसी पंखे को नचाने के लिए हम लोग छोटे छोटे मोटर्स का यूज करते हैं, या फिर पंखा खुद भी एक मोटर है। तो जो भी चीजें गोल घूमती हैं वो मोटर है। और ये फिजिक्स का बहुत बड़ा डिस्कवरी था कि मोटर जब आया है तो जहां कहीं भी तुम देखोगे वहां पे मोटर का यूज हो रहा है। चाहे वो पंखा हो, चाहे वो आटा चक्की मिल हो, चाहे हमारी बाइक हो, बाइक भी गोल गोल घूमता है तो उसमें भी इसी फेनोमेना का यूज किया गया है। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस है जो कि रोटेट करता है या फिर घूमता है राउंड एंड राउंड। लगातार गोल गोल जो घूमता है उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं मोटर। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि मोटर को चलाना होता है तो मोटर को हम लोग क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं। तो स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं और वो गोल 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 घूमने लगता है। जब वो गोल 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 घूम रहा है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो हम लोग जानते ही हैं, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो हम लोग पैदा कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को कन्वर्ट खत्म कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस बनाया ही इसलिए गया है ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क्स? एग्जाम्पल्स को तो मैंने डिस्कस कर लिया कि इसका फैन एक एग्जाम्पल है, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज एक एग्जाम्पल है, एसी एग्जाम्पल है, वॉशिंग मशीन गोल गोल घूमता है ये भी एग्जाम्पल है, मिक्सी हमारे किचन में है ये भी इसी मोटर का हिस्सा है, मोटर का एग्जाम्पल है। अब हम लोग जानते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये इलेक्ट्रिक मोटर किस फिनोमेना पे वर्क करता है। तो गौर से सुनना और समझना। आपने क्लास 10th में थोड़ा सा पढ़ा होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जब हम लोग पढ़े थे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जब हम लोग पढ़े थे तो इसमें मिडिल फिंगर दिखाता था मैग्नेटिक फोर्स, इंडेक्स फिंगर दिखाता था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और थंब दिखाता था पावर, मतलब मैग्नेटिक फोर्स। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये क्या है बच्चा? मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी सॉरी, ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये ताकत है, मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, ये तीन चीज याद रखेंगे। हालांकि इसको मैंने दोबारा भी लिखा रखा है डेफिनेशन के फॉर्म में याद रखने के लिए, और आसान भी होगा ये। तो पहले जानते हैं ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर तुमको पता है कि गोल गोल घूमता है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देखना। हालांकि इस बोर्ड वर्क के बाद दूसरे बोर्ड वर्क में हम लोग वही देखेंगे। तो ये बच्चों कंस्ट्रक्शन में ये अपना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट है, और ये कंस्ट्रक्शन में मोटर का आर्मेचर कॉइल है। जब पंखा खोलोगे तुम तो तुमको उसके अंदर कॉपर वाइडिंग दिखेगी, कॉपर वाइडिंग दिखेगी, या फिर तुमने अगर छोटा छोटा मोटर जब खोला होगा तो उसके अंदर कॉपर वाइडिंग दिखती है। उसको हम सिंपल तरीके से दिखा रहे हैं, उतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखाना मुश्किल है, सिंपल तरीके से दिखा रहे हैं। आर्मेचर कॉइल हो गया ये स्प्लिट रिंग हो गया, और स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड होगा कार्बन ब्रश, और कार्बन ब्रश से कनेक्टेड रहेगा बैटरी। बैटरी बैटरी कनेक्टेड रहेगा। अब होगा ये कि जब हम इस बैटरी का स्विच ऑन करेंगे, जब इस बैटरी का हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करेंगे तो करंट का फ्लो शुरू होगा। तो करंट क्या होगा? फ्लो होना शुरू होगा, बहेगा, करंट बहेगा, करंट बहेगा, करंट बहेगा। अच्छा एक बात, जैसा कि तुम देख रहे हो ये पहले से परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका एक अपना फील्ड होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ।
और तुमको मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? सर्कुलर होता है, सर्कुलर सर्कुलर होता है। अब देखो जब करंट पास करेगा डियर स्टूडेंट्स, तो पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर हम इस वायर की बात करें तो वायर पास करेगा तो ये भी अपना फील्ड जनरेट करेगा। अब दो मैग्नेटिक फील्ड का इंटरैक्शन होगा, दो मैग्नेटिक फील्ड है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों का इंटरैक्शन होगा तो या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है मोटर को घुमाने के लिए। दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरैक्ट करते हैं तो या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन होगा, और यहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा तो ये क्या होगा? घूमना शुरू हो जाएगा। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि इसका वर्किंग क्या है, साथ में इसको बनाते कैसे हैं। फिलहाल ऊपर ऊपर तुमको आइडिया लग गया होगा कि मोटर हम लोग पढ़ने कैसे वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मोटर किस प्रिंसिपल में वर्क करता है, तो उसको समझने से पहले हम लोगों ने देखा कि मोटर वर्क करने का कारण क्या है। तो मोटर वर्क करने का कारण यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, ये मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, और ये वायर जब जा रहा है तो ये अपना फील्ड जनरेट कर रहा है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरैक्शन होता है। दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब इंटरैक्शन होगा तो या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन होगा, और इसी कारण चीजें घूमने लगेंगी, ठीक है। चलो देखते हैं मैंने बोर्ड पे क्या लिखा था। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेगुलर कॉइल तुम समझ रहे हो, कॉइल आर्मेचर कॉइल की बात की जा रही है, रेगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये एक रेगुलर कॉइल है, ये आर्मेचर कॉइल जो है, आर्मेचर कॉइल जो है वो रेगुलर कॉइल कहा गया, रेगुलर कॉइल कहा गया। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड, पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें रखते हैं और करंट पास करना शुरू करते हैं तो क्या होता है? दो मैग्नेटिक फील्ड का इंटरैक्शन होता है, एक पहले से जो है वो, दूसरा इस वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसके कारण दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। और अट्रैक्शन और रिपल्शन कब होगा? या तो ढकेलेगा या तो खींचेगा। अब ढकेलना और खींचना क्या होता है? पुशिंग एंड पुलिंग इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स जनरेट होता है और उसी के कारण क्या होता है कि पूरा का पूरा मोटर रोटेट करता है, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि मोटर कैसे वर्क करने वाला है, क्या है इसका प्रिंसिपल। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, वंस अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ, मिडिल फिंगर जब तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तीनों, तीन उंगली हमारी, देखो ये मेरी तीन उंगली है, हम कन्वीनियंस के लिए ये वाला राइट हैंड ले ले रहे हैं, ठीक है ना, राइट हैंड ले ले रहे हैं। तो देखो ये इस हैंड के 90 डिग्री बना रहा है तो ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। फिर अगर ऐसे देखेंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों उंगली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि गर्ल्स को जब मैं बताता हूँ तो वो ऐसे कर देती है, ये स्टाइल नहीं दिखाना है हमें, हमें इस तरीके से रखना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तब ये कहलाएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हमें हनी सिंह नहीं बनना है, ठीक है। वापस आते हैं, तो तीनों का तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कौन चीज क्या दिखाता है? तो बच्चा ये मिडिल फिंगर करंट दिखाता है, इंडेक्स फिंगर या फिर फॉर फिंगर डायरेक्शन दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड का, और ये ताकतवर है तो ये क्या दिखाएगा? मैग्नेटिक फोर्स दिखाएगा। इसी को मैंने लिख रखा है, देखिएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, व्हेनेवर वी प्लेस, जब भी हम अपने थंब को, इंडेक्स फिंगर यानी कि फॉर फिंगर को, साथ में मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में, उस कंडीशन में थंब जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या रिप्रेजेंट करने वाला है? मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स। इंडेक्स फिंगर या क्या, इंडेक्स फिंगर या फिर फॉर फिंगर, फॉर फिंगर, इंडेक्स फिंगर या फिर फॉर फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हम पास कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक
करंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए फटाफट, 1 मिनट का मौका मैं दे रहा हूं।